हम लोग निकले यहाँ से और मुखिया जी के घर से मतलब अरेला चौक पे जाने वाले हैं। तो अरेला चौक पे भी कुछ पब्लिक से मिलाएंगे, बात कराएंगे कि कोई है मिलता है तो बात करता कैमरा पे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बाबू साहब यादव अरेला। अच्छा, बाबू साहब यादव अरेला से हैं। और आप क्या करते हैं? हमारा यहाँ पे बालू गिट्टी का दुकान है। अच्छा, कितना साल से दुकान है आपका? लमसम 8-9 साल हो गया। अच्छा, 8-9 साल से चला रहे हैं। यहाँ पर जो बसुआरा में क्या बोलते हैं, सरुपा चौक से और रतनपुरा तक के जो रोड का हाल है, कैसा हाल है? बहुत खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है ये रोड का। करीब ये लमसम 4-5 साल से ये ऐसी स्थिति है और बद से बदतर और ख़राब होता जा रहा है जी। आज से 2-3 साल पे पिछले साल जो है बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे यहाँ से वहाँ तक मरम्मत का काम किया मतलब 2020 में? हाँ, 2020 में रोड़ी वगैरह डाला गया, उससे और ख़राब हो गया, समझे ना। जगह जगह पे गड्ढा हो गया, यहाँ इस रोड पे चलने का मन नहीं करता है। हम लोग को अभी अगर बिशनपुर जाना होता है तो हम लोग ये रास्ता छोड़ के सरवारा में सरुपा चौक जाते हैं, समझे ना। इससे पहले भोला यादव जीते हुए थे जी, तो वो उम्मीद दिए थे कि भाई हम लोग सरकार हमारा बन गया है, हम लोग बना देंगे जी जी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनका सरकार टूट गया जी, उनकी सरकार गिर गई जी। तो वो बोले कि भाई हमारे हाथ में अभी है नहीं जी, तो उनसे भी कुछ नहीं हुआ जी। उसके बाद हम लोग ये जो है मंत्री साहब मदन जी जीते, जी। उनसे उम्मीद किए। खैर एमपी साहब से तो कोई उम्मीद नहीं है, मदन जी से उम्मीद था कि कहे कि ये अरेला से सरवारा तक जो है जी, जी। मदन जी ही बनाए हुए थे मंत्री जी, साहब, जी। तो उनसे हम लोग को उम्मीदें थी। लेकिन अभी तक तो कुछ हम लोग को मालूम नहीं पड़ा कि क्या होगा नहीं होगा। तो मंत्री जी अभी कितने दिन से आप अभी सरकार में है यहाँ? मंत्री जी तो इस बार जो सरकार बनी है तब से मंत्री हैं मदन सनी। अच्छा, तो मंत्री जी अभी हैं मदन जी, और उसके बाद भी कोई ये नहीं उम्मीद नहीं लग रहा है कि रोड यहाँ पर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन वादा करके गए कि बनाएंगे। और यहाँ पर सरुपा चौक में मैं बात जो किया तो वहाँ पर भी एक आदमी बता रहे थे कि लोकल ही थे, वो बता रहे थे कि यहाँ मंत्री साहब से बात हुई है, वो भी बता रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन आश्वासन दिए हैं, बनेगा या नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं ली है। और सेम यहाँ पर भी अरेला चौक पे भी बात कर रहे हैं इनसे, तो इनसे भी बात हुई तो यही बात हुई कि बन जाएगा, आश्वासन दिए हैं। बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग रखेंगे? हम लोग तो यही मांग रखेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो इस रोड को जो है दुरुस्त किया जाए, सही बनाया जाए। काहे कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या है, मतलब रास्ते में जाने आने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ से हम लोग को। तो आपका क्या ये रहेगा, मांग रहेगा कि कितने दिन के अंदर बन जाना चाहिए यहाँ पर ये रास्ता? हम लोग तो हमारा मांग तो यही रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो। हम तो ये मांगते हैं सरकार से और मंत्री जी से, कहते हैं कि ये अप्रैल से या मई से ही स्टार्ट कर दे, है ना। तो यहाँ पर है क्या कि आप लोग को तो डबल सुविधा है कि जो सरवाड़ा चौक से मतलब यहाँ से दूसरा रास्ता से जा सकते हैं, तो आपका क्या होगा कि आप एक अच्छा रास्ता चूज करके जा सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन पड़ता है। लेकिन जो लोग को रास्ता पता नहीं, जो लोग मेहमान यहाँ बन के आते हैं या जो लोग पैसेंजर मतलब तेल बचाने के लिए ऑटो वाले या बस वाले ले जाते हैं इस रास्ते से, उस पैसेंजर का क्या हाल होता है वो तो आप समझ सकते हैं। बहुत बुरा स्थिति है। कभी हम लोग को अगर अपने बाइक से नहीं जाते हैं, इधर से अगर 3 व्हीलर से अगर जाते हैं जी, तो समझिए सर में चोट लगता रहता है, उठा पटक होता रहता है, बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ता है। कभी आप लोग बरसात के समय गए होंगे तो कभी बाइक लेके गिर भी गए होंगे? बरसात के समय काफ़ी परेशानी होती है। अब बहुत सारे आदमी गिरे हैं, लेकिन हम लोग को रास्ता मालूम है, जाना पहचाना है, तो हम लोग संभल के जाते हैं। अच्छा, हाँ। और रास्ता का क्या हाल है? रास्ता तो बहुत खराब है, पैसेंजर बैठने नहीं सकता है गाड़ी में। बैठ नहीं सकता है या बैठने का मन नहीं करता? बैठने का मन नहीं कर रहा है पैसेंजर का? हाँ, पैसेंजर का। आप कितना दिन से इस रोड पे चल रहे हैं? इसमें हम धरिए जे 2 साल से चल रहे हैं। 2 साल से? हाँ ये गाड़ी नया लिए थे आप? हाँ, गाड़ी नया लिए थे। गाड़ी का कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत खराब हो गया है गाड़ी का। मतलब इस रोड की वजह से? हाँ, गाड़ी रोड का के वजह condition से भी बहुत है। खराब है। तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार या से आप अपने विधायक से या मंत्री से क्या मांग करेंगे? विधायक से हम यही कहेंगे कि कम से कम रास्ता पे ध्यान दे। हाँ, कम से कम इसको रिपीट करवाएं। अच्छा, यही गुजारिश है उनसे। अच्छा। हाँ, तो कितना दिन तक चाहेंगे बन जाए ये रोड? अब उनका तो मांग तो ये कर सकते हैं हाँ सरकार मांग से, कर कितना सकते दिन के हैं, अंदर बन कम से जाना कम चाहिए? हमको तो चाहते हैं जी जल्द हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा।
अच्छा हाँ ठीक है। जितना जल्दी। चलिए आपका शुक्रिया, आप हाँ बात किए। हाँ। बाबू बात कर सकते हो थोड़ा, तो इनसे पूछते हैं कैसा रहा अब तक इनका सफर। हम तो यही बोलेंगे कि हमारे गांव के कुछ लोग जो हैं तो उसके लिए ये करना सोचना चाहिए कि हाँ हम लोग को गांव से आने में सुरपा चौक जाने में कितनी तकलीफ होती है। सबको मिल करके काम करना चाहिए ये कि कम से कम गांव से 200 आदमी को लेकर के जाए और धरना प्रदर्शन में बैठे कि हमारे गांव का रोड अच्छा हो जाए। जी जी, ये आपने कहा, बहुत बड़ी बात कहा कि ये धरना प्रदर्शन जब तक नहीं देंगे तब तक ये रोड बनने वाला नहीं, क्योंकि ये 1.5 साल पहले सरुपा चौक पे बोर्ड लग चुका है कि काम कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर पब्लिक ये भी बताया कि पेमेंट भी हो चुका है। वो नेता के हाथ में, मतलब नेता के जेब में और विधायक के जेब में पैसा जा चुका है और जो ठेकेदार थे उसके अकाउंट में पैसा जा चुका है, लेकिन रोड बना नहीं। और बोर्ड लगे अब से 1.5 साल पहले मतलब बोर्ड लगा था और रोड नहीं बना, कब तक बनेगा इसका कोई ये नहीं है। लेकिन खैर आप लोग तो मतलब सारे 6 किलोमीटर आप लोग चलते हैं और परेशानी उठा के डेली जाते हैं, मतलब डेली जाते हैं। जिसका दुकान है दरभंगा में या समस्तीपुर में तो जाएगा ही, या किसी का कॉलेज है तो कॉलेज वाले जाते हैं और कितना परेशानी मशक्कत उठा के जाते हैं। तो आप लोग क्या कोशिश करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब बोलता है जो भी सरकार हो कि हम अभी रोड बना देंगे, हमको एक बार मौका दे दीजिए। जब वोट मिल जाता है तब अपने घर, कैंडिडेट अपने घर, ये वोटर अपने घर, तो कभी नहीं बोलता है कि हाँ हम रोड नहीं बनाएंगे, हम सब काम कर देंगे, हाई स्कूल बना देंगे। हमारे गांव का बच्चा पटोई हाई स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, बोला हाई स्कूल गांव में बना देंगे, रोड बनवा देंगे। जब इलेक्शन खत्म सब खत्म। जब रोड बना हुआ है वो मतलब रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो आपको सरकारी स्कूल या हाई स्कूल कैसे देंगे? तो बस सिर्फ शिलान्यास होता है कि हाँ बोर्ड लग गया कि हाँ ये काम हो जाएगा, बस हो गया। मंत्री अपने घर, मंत्री अपना जेब गरमा लेता है, बस हो गया, बात खत्म। यही चीज हमारे बिहार में होता है और आप देखेंगे बिहार में सबसे बुरा हाल है तो सरुपा चौक से रतनपुरा तक का इतना बुरा हाल है। 6.5 किलोमीटर है, 1 या 500 मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर या 500 मीटर नहीं है, पूरा 6.5 किलोमीटर है। इतना बुरा हाल है कि अगर आप चले जाए एक बार तो दोबारा कभी इस गांव में या इस पंचायत में आने का आपको मन नहीं करेगा। रतनपुरा हो गांव हो या मोरो पंचायत या अरेला पंचायत, आप दोबारा आना नहीं चाहेंगे दोबारा। यहाँ पर का इतना गंदा हाल है, इतना बुरा हाल है। तो खैर यहाँ पर के कुछ लोग को ये चीज़ समझना चाहिए कि धरना प्रदर्शन कम से कम करे और सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाए कि जब बोर्ड लग चुका है तो अब तक क्यों ना बना। तो चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए ये रोड मेरा नहीं है, या अदनान का नहीं है, ये भैया का नहीं है, रोड सबका है। तो सबका रोड सबको चलना चाहिए, बड़ा से लेकर के छोटा तक सबको जाना चाहिए। आप एक बार बोलिए तो सही कि हाँ तुम चलो तुम चलो तुम चलो, नहीं जाएंगे तब आप बोलिएगा। और कुछ कर सकता है तो युवा ही कुछ कर सकता है। एक बात आपसे, आप जब ये चीज़ कर दिए तो मैं आपसे यही एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपके गांव में 5 या 6 चिमनी वाले हैं, बड़े पैसा वाले हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते? वो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम यही बोलना चाहेंगे कि वो लोग भी अगर से इसमें शामिल हो, बोले कि हाँ हमारे नौजवान आप लोग चलिए हमारे साथ। अगर से नहीं जाए तो नौजवान की गलती है। एक बार आप बोल के देखिए, कोई भी हमारे गांव के जिम्मेदार लोग बोले, सरैया रतनपुरा या अरेला मोरो पंचायत किसी के भी लोग बोले कि हाँ आप लोग चलिए, नौजवान लोग एक बार जाकर के हम लोग ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। अभी आपको दिखाएंगे अरेला से रतनपुरा तक का रोड कैसा है, देखिए आप खुद ही। और बीच में कई सारा चिमनी चलता है और उनके ऑनर को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी गाड़ी हमेशा यहाँ से बिशनपुर या दरभंगा जाती है और किस तरह जाती है उनको खुद ही सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि वो लोग जो कार से भी चलते हैं, ऑनर हो के, भट्टा मालिक हो के कार से चलते हैं, इस रोड में एक आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते हैं, तो उनसे सवाल करेंगे। खैर चलिए आप रोड देखिए, फिर आगे बात करेंगे।
नारैला से निकला था तो सोचा कि बीच में ऑनेक्स चिमनी है, मतलब 5 या 6 चिमनी रतनपुरा में पड़ता है। और ये चिमनी के मालिक जो है रतनपुरा गांव के ही हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इस रोड का क्या हाल है। और इन लोग को मंत्री से हमेशा मुलाकात होती रहती है, तो देखते हैं क्या बताते हैं। सर आपका नाम क्या है? मुमताज़ अहमद आरजू। अच्छा, तो चिमनी आप यहाँ पे कितने दिन से चला रहे हैं? 2008 से चला रहे हैं। अच्छा, 2008 से चला रहे हैं, तो मतलब इस रोड का हाल आप रतनपुरा से बसवाड़ा और सरुपा चौक तक जानते होंगे? जी 2008 से 2012 तक रोड सही था जी और उसके बाद विधायक बने भोला यादव, जी समझा। तो भोला यादव भी प्रयास किए कि रोड बने बने बने, फिर 5 साल बीत गया, रोड बना नहीं, जी समझा। बहुत प्रयास किए, जी रोड बना नहीं। जी अभी परसों तरसों मदन सनी मंत्री जो है वो आए हुए जी। थे, हमारे विधायक हैं, जी समझा। वो भी कह के गए हैं कि 2 महीना के अंदर में ये रोड बन जाएगा। जी रोड पे इतना गड्ढा है कि हम लोग सैकड़ों गाड़ी अपने तरफ से रोड़ा डाले हुए जी। हैं, यहाँ से लेके सरुपा चौक से लेके रतनपुरा तक हर आप साल लोग डालते हैं। आप लोग चलने के लिए, क्योंकि आप लोग को परेशानी ना हो। परेशानी नहीं हो इसलिए गाड़ी घोड़ा हम लोग का चलता है, जी अपने तरफ से रोड़ा वगैरह डालते हैं जी। तो चलते हैं, जी समझा। और बरसात में तो चलने के लायक ही नहीं है ये रोड। पूरे बिहार में ऐसा रोड कहीं हम आज तक देखा ही नहीं, 5 साल के अंदर में पूरे बिहार में ऐसा रोड नहीं है। ये चीज़ तो मैं भी बता रहा हूँ कि बिहार में इतना गंदा रोड कहीं पर नहीं मिला होगा जैसा बरसुआड़ा सरुपा चौक से लेके रतनपुरा 6.5 किलोमीटर के अंदर में है। इतना घटिया रास्ता, इतना घटिया रास्ता आप कहीं देखे नहीं होंगे। अगर पूरे बिहार में सफ़र किए हैं तो इस रास्ता पे भी सफ़र करेंगे। और साथ में हम मंत्री साहब जो है उनसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे उनसे कि थोड़ा इस रोड पे कभी आए तो सफारी में बैठ के ना आए तो ऑटो में बैठ के आए। और चिमनी वाले का दर्द और यहाँ पर जो पब्लिक है उनका दर्द समझें। और ये रोड कब तक बनवाएंगे इसका तो कोई आश्वासन सिर्फ देते हैं और कोई गारंटी नहीं लेते कि इतना दिन में बन जाएगा। लेकिन यहाँ आए थे 2-3 दिन पहले, जैसा कि आरजू भाई बता रहे हैं कि 3 दिन पहले आए तो आश्वासन दिए कि 2 महीना के अंदर काम शुरू होगा। तो आपको लगता है कि काम शुरू हो जाएगा 2 महीना में? हमको यकीन नहीं है, क्योंकि भोला यादव भी 5 साल कहते कहते चले गए और ये मदन सनी भी आके बोले हैं। हमको अच्छा। यकीन नहीं है कि ये रोड बनेगा भी, अच्छा समझा। इतना स्थिति खराब है इस रोड का जी। कि कोई अगर लेडीज डिलीवरी पेशेंट है तो बाजार जाने का जरूरत नहीं है, अच्छा। रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा रोड है ये। इस बात से आप समझ सकते हैं कितना गंदा रोड है यहाँ पर का। और न तो यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाले, आवाज़ उठाए भी तो कहाँ उठाए, जाके ब्लॉक पे उठाएंगे। ब्लॉक पे क्या कुछ भी नहीं होगा। जब मंत्री का सुनवाई नहीं होता इस सरकार में तो क्या वीडियो का क्या सुनवाई होगा या पब्लिक का क्या सुनवाई होगा? हाँ, बस जनता है अपना भोग के बोल के रह जाए। कहीं पर प्रदर्शन करेगा, 10 दिन करेगा, 20 दिन करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। जनता है ना, सरकार को क्या, सरकार अपनी सरकार चलाती है। तो आरजू भाई आपका शुक्रिया, आप बात किए। और यहाँ पर जमी भाई है तो इनसे बात करते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग को अच्छा से जान पहचान, हम लोग एक ही गांव के हैं तो इनको जानते हैं और इनसे बात करते क्या कहना है इनका। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम एयाज हसन जामी हुआ, अच्छा रतनपुरा मेरा मकान हुआ अच्छा और ऑनेक्स भट्टा हम चलाते हैं। अच्छा ऑनेक्स भट्टा के प्रोप्राइटर हैं। अच्छा, तो आप ऑनेक्स भट्टा के प्रोपराइटर से बात करा रहे हैं आपके सामने, और आप वो ये बताएंगे खुद ही कि कैसा हाल है यहाँ पर रोड का। और न तो विधायक या एमएलए या कोई मंत्री ध्यान देता है। तो इस रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो 6.5 किलोमीटर आप लोग को इतना परेशानी उठाना पड़ता है? देखिए ये रोड 6.5 किलोमीटर 5 साल से खराब है। जी ये रोड 7 साल पहले बना था, जी जो 2 साल के बाद ही खराब हो जी, जी। गया। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ। जी और हमको लगता है कि हमारा गांव जो है रतनपुरा, जी वो अल्पसंख्यक का गांव है, जी जी इसलिए उसको अनदेखा किया जा रहा है। अनदेखा तो किया जाता है, ये बात सही है। ये बात यहाँ पर लग रहा है क्या कि कुछ हम लोगों की गलती भी है कि आवाज़ नहीं उठाते। अगर आवाज़ उठाते तो अब तक शायद बन चुका होता। जी, आवाज़ नहीं उठाते हैं। जी और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पड़ता है, लास्ट बॉर्डर पड़ता है। जी जी
उधर सरैया जी। है। अभी वहाँ सरैया में जाके देखिए तो चारों साइड पिच रोड बना हुआ है, अच्छा अभी फ्रेश पिच बना है। जी, आप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सरैया पड़ जाता है हम लोग के, मतलब सरैया रतनपुरा बॉर्डर सेम है। और उस बॉर्डर के बाहर जाएंगे सरैया में, रतनपुरा छोड़ के, तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ पिच है और कहीं पर गांव में जहां पर मोहल्ला है वहां पर ढलाई है। और इतना घटिया कहीं पर नहीं, जैसा कि दरभंगा में और रतनपुरा गांव, मोरो पंचायत, अरैला पंचायत, 2 पंचायत पड़ता है, दोनों पंचायत के बीच में है। यहाँ से आप NH-57 भी जाएंगे तो इस रोड से जा सकते हैं। और दूसरा कि अगर पटना भी जाएंगे, मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं इस रोड से, पूसा होके जा सकते हैं। इतना घटिया रोड कभी नहीं देखा होगा आपने। तो आज मैं आपको दिखाया और जामी भाई भी बताए, ऑनेक्स चिमनी के प्रोपराइटर हैं, और इनका क्या मांग सरकार से है वो इन्होंने खुद ही बताएंगे। इनके सामने बात करते हैं। बरसात में हम लोग इसमें खुद रोड़ा टुकड़ा ईंट का डाल के तो चलने के लायक होता है, तो यहाँ की पब्लिक चल पाती है। जी, नहीं जी। तो बरसात में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है हम लोगों के पास। जी, बरसात आप लोग यहाँ पर अपने चलने के लिए बनाते तो बनाते, मतलब पब्लिक का भी सोचते हैं। हाँ, पब्लिक के, हमारे गांव की पब्लिक भी चलती है उससे, जी, इसलिए हम लोग उसमें अपना खर्च करके उसमें रोड़ा डालते हैं, ईंट का टुकड़ा डालते हैं, अच्छा। तो रोड किसी तरह चलने के लायक रहता है। अच्छा। किसी तरह आदमी उसे पार कर जाता है, नहीं तो वो गाड़ी कोई भी पार नहीं करेगी, कोई गाड़ी चल नहीं पाएगी, इतना ख़राब हो जाता है। अभी देखिए ना, अभी कहीं पे अब इससे अच्छा समझिए कि 10 साल 12 साल पहले जो था सोलिंग जो था, ईंट का खरंजा था, जी, जी। वो कहीं अच्छा था। अभी कहीं पर रोड है ही नहीं, जी, ना कहीं पे एक थोड़ा आपको गिट्टी मिलेगा, ना कहीं पर पिच मिलेगा, कुछ है ही नहीं है रोड। मतलब कहीं अभी हम खुद ही आए सफ़र करके, तो वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके ही आए, तो देखे कि कहीं पर सही बात है कि कहीं पर ना पिच दिखा, ना कोई उसका गिट्टी दिखा तो रोड़ा ही दिखा, पत्थर दिखा। और कब तक बनेगा तो इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। लेकिन आप मांग क्या करते हैं? हर 2-4 रोज पे इस रोड में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, नुकसान होता है उनका। हर 2-4 रोज पे होता रहता है, लेकिन सरकार इसको देख नहीं रही है। जी, हमारे माननीय मंत्री जो हैं जी, वो भी आश्वासन दिए हैं, जी। तो नेता तो आश्वासन दे के जाते हैं, जी, जी। लेकिन बनता तो है नहीं। जी। अब देखिए कब तक बनता है, कैसे साल में बनता है ये। तो आप मांग क्या करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, जिसमें चलने में सुविधा हो हम लोग को। आप क्या मांग करते हैं, कितने दिन के अंदर कम से कम बन जाना चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना बन जाना चाहिए इसको। तो अभी सरकार अगर चाहेगी तो 10 रोज 15 रोज 1 महीना के अंदर में इसमें काम शुरू करवा देगी। ये आवाज़ आप चाहेंगे कि मदन सहनी आपके मंत्री जो उन तक पहुँचे? हाँ, एकदम चाहेंगे। हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, जी। तो उन तक पहुँचे हम लोग चाहेंगे, और हम लोग वहाँ तक मैसेज देते भी है, जी। उनको मालूम भी है। वो अभी आए थे भी 2-4 रोज पहले, जी। तो देखे भी है रोड की क्या स्थिति है। मतलब मालूम रहने के बाद भी ऐसा हाल है कि यहाँ के विधायक है और मंत्री भी है, फिर भी रोड का ना तो देख रेख हो रहा है, ना तो रिपेयर भी, थोड़ा भी रिपेयर हो जाता तो कम से कम यहाँ पर पब्लिक को थोड़ा राहत मिलती। लेकिन इस तरह अगर आप एक बार चले गए तो दोबारा इस गांव में या इस पंचायत में कभी आने का नाम नहीं लेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा डोमू पासवान हूँ। अच्छा, डोम पासवान। जी, तो आप यहाँ इस चिमनी में क्या करते हैं? यहाँ गाड़ी चलाते हैं, कौन सा गाड़ी? वही करेटा 4 चक्का। अच्छा, तो क्रेटा में आप सफर करते हैं तो इसके रोड पे तो पता ही नहीं चलता वो होगा। तो अभी आए हैं, अब गैरेज में जाके लगा दिए हैं गाड़ी। अच्छा, मतलब एक बार अभी आए हैं क्रेटा से। क्रेटा गाड़ी कितनी महंगी होती है और उसमें थोड़ा भी जर्किन पता नहीं चलता, मतलब आप चलेंगे तो ऊपर खाबर भी पे चले पता नहीं चलेगा। लेकिन आए हैं अभी सफर करके और इनकी गाड़ी गैरेज में खड़ी है। हो सकता है अगर आप कहेंगे तो मैं गैरेज में ले जाके दिखाऊंगा गाड़ी। हाँ, गाड़ी गैरेज में जाके देख लीजिए जी। कि कैसा बुरा हाल मेरा गाड़ी का हो गया। अच्छा, कोई देखने लायक नहीं है। अच्छा, जो भी नेता आएगा वोट लेके चला जाता है और दोबारा फिर लौट के नहीं आता है कि उसके हाल कैसा है, कैसे जी रहा है, कैसे है। अच्छा। हैं अब तो देखिए यहाँ से अरेला ये से रोड लेके- का हाल कितना साल से ऐसा खराब है? ये तो 6-7 साल से 8 साल से ऐसे हाल है खराब। नहीं, लेकिन स्वरूपा चौक पे बता रहे थे कि 6 साल से खराब है। 6-7 साल हो गया कह रहे ना, और वो जो करा के गया से फिर दोबारा लौट के नहीं आया। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? रोड चाहिए, हम लोग का क्या चाहिए?
कितने रोड दिनों के चाहिए। अंदर बन जाना चाहिए? सरकार चाहे लेगा तो महीना के अंदर बना सकते हैं, 15 दिन के अंदर बना सकते हैं। आपका कुछ मांग तो होगा, चाहे 2 महीना या 1 साल या 6 महीने के अंदर बन जाना चाहिए, क्या मांग है? मेरा मांग तो है कि 15 दिन के 2 महीना के अंदर अंदर में बन जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आपका शुक्रिया, आप बात किए। और सर आपका नाम क्या है? तो अरुण कुमार जी अरला के ही हैं, और इनका क्या कहना है इस रोड के बारे में? सर मेरा घर तो है घाट है, लेकिन अच्छा। फिलहाल 6 साल से हम यहाँ यानी 10 साल से रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन 6 साल से देख रहे हैं कि बराबर इस रास्ते में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, गाड़ी इधर से उधर होता है। कभी आपके सामने एक्सीडेंट हुई है? जी अभी अभी फिलहाल 4 एक्सीडेंट हुआ है। कुछ लोग जी। मरे कि नहीं मरे? मरे तो नहीं हैं, लेकिन मरने के लायक है। कोई पीएमसीएच भर्ती है, डीएमसीएच रेफर किया, पीएमसीएच गया। तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि मर जाए और मंत्री तक ये बात जाए। सर आपके कारण मरा है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो सरकार की इसकी जिम्मेदार लेगी। इतना बुरी तरह से है कि हर जगह गली जी। गली है तो ढलाई हो गया, जी। पिचिंग हो गया, जी। लेकिन एक सरूपा चौक से सरैया रतनपुरा तक में इतना बुरा स्थिति है कि गाड़ी अगर आप नई गाड़ी लेकर चलते हैं 1 महीना के अंदर में वो कबारा हो जाएगा। मतलब 6.5 किलोमीटर चलिए तो कबारा हो जाना कबारा है। हो जाएगा। सिर्फ 2 से 3 महीना चलिएगा, उसके साथ आदमी को कमर देह हाथ जो है वो भी टूट जाता है। पत्थर पर गाड़ी इधर से उधर छिटका, आदमी गिरा, गाड़ी टूटा, आदमी टूट गया। तो गाड़ी तो सर बन जाएगी, लेकिन आदमी को बनने में बड़ी मुश्किल होगी। मतलब आप अगर 20 लाख की भी गाड़ी लेते हैं और अगर इस रोड पे 2 महीना भी चलिए तो आपकी गाड़ी कबारा के में बिक जाएगी आराम से 1 या 2 लाख में। 2 लाख में भी नहीं बिकेगी, कम से कम 50,000 में बिक जाएगी। इतना तो सरकार आपको सहूलत देगी कि 50,000 आपको देगी, चाहे आपका 20 लाख की गाड़ी हो या 50 लाख की गाड़ी हो। और लेकिन सरकार ये काम नहीं करेगी कि कम से कम 6.5 किलोमीटर रोड बनवा दे। तो अभी हम ऑनेक्स चिमनी पे आए हुए थे और ऑनेक्स चिमनी के प्रोप्राइटर से मिले और इन्होंने बताया जैसा जानकारी दी, और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने पूरी जानकारी दी है और बताया कि रोड का कैसा हाल है। और इन्होंने साथ में मांग भी किया कि मंत्री साहब से और सरकार से कि रोड बनवा दे। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे गांव वाले या हमारे पंचायत वाले कोई मरे इस रोड दुर्घटना में, क्योंकि रोड का बहुत बुरा ही हाल है। अब हम यहाँ से मिलेंगे आपको रतनपुरा गांव में, मतलब मोरो महादेव से 2-3 पब्लिक से बात करके देखते हैं, बताते हैं कि नहीं, क्योंकि कैमरा के सामने हर कोई आने से डरता है। बिहार में बाहुबली नेता और विधायक का कोई कमी नहीं है, तो हर कोई को तो दिल में खौफ रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, वो लोग बात करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद रतनपुरा के मदरसा चौक पे भी जाएंगे और उन लोग से भी बात करें क्या बताते हैं।